Hello my dear students, how are you? Welcome back my channel, the education channel. Today I will teach you sentences. आज मैं आपको sentences पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल यानी ऑल टेंसों के मैंने सिंपल सेंटेंस आपको पहले ही करा दिए, ठीक है ना। उनकी वीडियोस मैंने आपको शेयर कर दी हैं और आज हम करा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये तीनों सेंटेंसेस की जो सिंपल था वो करा दिया। अब इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे मैं कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से मैं कंटिन्यूसली कराती रहूँगी, ठीक है ना। तो आज का क्या है, आज हमारी क्लास आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखिए इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। और तो हमें क्या पहचान होगी उससे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आएंगे तो हम उससे पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, सेंटेंस है। अब इसको बनाने का रूल क्या है कि बनाने का रूल होता है इसका सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर्स देखा जाता है, सब्जेक्ट है ना, जो हेड वर्ड होता है हम उसको देखते हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जब सिंगुलर होगा तो उसकी जो मेन वर्ब होती है, रूट वर्ब भी बोलते हैं उसको और मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब में हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी SIS जोड़ देंगे, किसमें, मेन वर्ब में, ठीक है ना। और यदि प्लूरल नंबर होगा तो मेन वर्ब में हमें कुछ नहीं लगाना। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। 3 टाइप्स होती है इसकी और इसमें इंटेरोगेटिव होते हैं 2 टाइप्स, जो मैंने पहले भी करा दिए हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन वो सारे सबके बताए थे। अब हमें यानी डिवाइड मतलब जो भी सेंटेंस है उसी के आधार पे आपको कराती जाऊंगी, ठीक है ना। तो देखिए ये पॉजिटिव का सिंगुलर का, जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होगा, SIS, है ना। जैसे हमने ये सेंटेंस रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही रीड्स द लेटर, वह पत्र पढ़ता है ना। तो एक कोई पढ़ता है तो इसलिए हमने क्या लगाया इसमें, S, क्या लगाया, S। तो इस तरह से हमें मेन वर्ब में क्या लगाना है, S या ES। कब लगाना है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, नाउन या प्रोनाउंस हमारा सिंगुलर होगा, है ना। अब सेकंड देखिए प्लूरल का, उसका रूल क्या है, रूल को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, है ना, या इसका स्क्रीन ले लेंगे या इसको आप बार बार देखेंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप पढ़िए, ठीक है ना। तो हमें प्लूरल में क्या, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब जब ये सब्जेक्ट होता है प्लूरल होता है ना, प्लूरल, तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं लगाते, क्या नहीं करते, SIS को नहीं जोड़ते, ठीक है ना। तो उसका क्या है हमारा एग्जाम्पल देखिए, यू रीड द लेटर, यू रीड द लेटर, तुम पत्र पढ़ते हो। जैसे दे रीड द लेटर, दे राइट द लेटर, दे ईट द फूड, है ना। इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, आई, यू, वी, दे, इस तरह से प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम मेन वर्ब में यानी रूट वर्ब में SIS नहीं लगाएंगे। समझ में आए। देखिए ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया। अब आ जाइए नेगेटिव पर। नेगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं इनको, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। जब हमारा ये नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तब तो हम ऐसे ES का यूज करते हैं, है ना। और जब नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा तब हम इसका यूज नहीं करेंगे। तब क्या करना, हमें मेन वर्ब या रूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, बेस फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। देखिए इसका रूल देख लीजिए, सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस HV, डू, डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका सिंगुलर का, ठीक है। अब इसका हमने एक एग्जांपल दिया है, शीला गाना नहीं गाती है, तो क्या बनाएंगे, शीला, शीला डज नॉट, शीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिंगुलर का कि शीला गाना नहीं गाते, शीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इधर आ जाइए प्लूरल नंबर पर, देखिए वो समझ में आ गया। अब देखिए प्लूरल, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है ये कोई चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आए,
या हमारे सर से ऊपर से निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस एच बी में डू नॉट, सिंगुलर था तो डज लगाया, प्लूरल हो गया तो क्या लगाया, डू, ठीक है ना। डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वे फल नहीं खाते हैं, है ना, वे फल नहीं खाते हैं, तो दे डू नॉट ईट द फूड, ईट द फ्रूट, फल है ना फ्रूट, दे डू नॉट ईट द फ्रूट। अब हमने इसमें ऐसे यस भी नहीं लगाया, है ना, और हमारे मेन वर्ब की वो सॉरी जो एच भी है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, इसमें तो डज है और इसमें क्या है, डू है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है ना। और यहाँ पर हमने सिंग लगाया और यहाँ पर ईट लगाया, इनमें हमने ऐसे यस किसी में भी नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि अब इसमें एच बी का यूज हो रहा है ना, इसीलिए नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, वो तो फर्स्ट टाइप होता है, यस नो टाइप उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, जिन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आता है। ये क्या है, इसका आपका इंट्रोडक्शन है, पहचान है, जिससे आप पहचान सकते हो कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसमें इसका रूल क्या है, ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल फर्स्ट, यद्यपि ये सिंगुलर हो या प्लूरल होगा तब, सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, एच बी डज सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर ही हमें ये लगानी है एच बी, है ना, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल होगी तो डू लगा देंगे यहाँ, ठीक है। सब्जेक्ट यदि नॉट होगा तो लगा देंगे, ऑप्शनल है, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क हमें अवश्य लगाना होता है, ठीक है, इसकी नीड बहुत होती है, ये हमें लगाना ही है, मतलब ये कंपलसरी है, ठीक है ना। क्या माँ खाना पकाती है, तो इसको बना दो, क्या माँ सिंगुलर है ना, तो क्या लगाएंगे हम इसमें से, रूल में से डज, ठीक है ना, डज मदर खाना पकाती है, कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या माँ खाना पकाती है, क्या हो गया, डज मदर कुक द फूड, ठीक है। अब आ जाइए हम प्लूरल नंबर पर आ जाते हैं। अब इसमें ऐसे ये इसका तो कोई मैटर ही नहीं रहा, वो तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ अब हमको ये देखना है कि हमारा इंटरोगेटिव है तो एच बी को हमें सबसे पहले लगाना है, अगर सिंपल है और वो भी नेगेटिव है, अगर नकारात्मक है तो हमें सब्जेक्ट के बाद एच बी को लगाना है, उसके साथ हमें नॉट भी ऐड करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपका प्लूरल नंबर, इसमें एच बी डू आएगा, क्या आएगा, एच बी डू आएगा, सॉरी, और हाँ, और इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्या है आपका एग्जांपल, जैसे एच में ले लीजिए, ये रहा इसका भी एच, ठीक है ना, शॉर्ट में ही काम कर दिया। क्या हम सोते नहीं हैं, तो डू वी नॉट स्लीप, ठीक है जी, डू वी नॉट स्लीप, क्वेश्चन मार्क, क्या हम सोते नहीं हैं। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। एक सेंटेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, फोर में, ठीक है ना, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, हमने इसके कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 पार्ट कर दिया। अब 4th पार्ट क्या है इसका, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, क्या है इसका, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। इसमें क्या है, इसका देखो इंट्रोडक्शन ये है, जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लगाते हैं, उसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं या इंटरोगेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। तो देखिए इसका, यदि सिंगुलर होगा तो ऐसे, प्लूरल होगा तो ऐसे, ये मैंने दे रखा था, क्वेश्चन वर्ड प्लस एच बी डज, सिंगुलर के लिए सिंगुलर का रूल है ये, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमने एक एग्जांपल लेते हैं, राधा गाना क्यों नहीं गाती है, तो कैसे बनाओगे, वाई, ठीक है ना। पहले हमने क्या लिया, इसका वाई, हमने इसमें यही तो बताया था, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे वाक्य बताए थे ना आपको, ये वाले, ठीक है ना। इनकी अंग्रेजी को सबसे
पहले रखेंगे तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, क्यों है तो इसको उठाया यहाँ लगा दिया वाई। अब राधा सिंगुलर है, अब देखना हमें सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर नंबर राधा, तो हमें क्या लगाना है, डज। वैसे हमने रूल में क्लियर ही कर रखा है, आपको सोचना नहीं है, ये लग रहा है डज, ठीक है ना। तो वाई डज राधा, वाई डज राधा। अब इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, तो इस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। क्या करती है, गाना नहीं गाती, तो सिंग अ सॉन्ग, नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क इसमें हमें अवश्य ही लगाना होता है, ठीक है, ये भूलना नहीं है, अगर भूल जाएंगे तो आधा मार्क कट जाएगा हमारा, ठीक है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना, ये बहुत कंपलसरी चीज है। तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, अब देखिए ये आपका ये सिंगुलर नंबर का था, तो आपका वाई के साथ में डज लगाया हमने, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर था। अब इधर देखिए ये प्लूरल भी है, इसका थोड़ा डिफरेंस भी है इसमें सेंटेंस बनाने के नियम में, जो मैंने आपको पहले करवा भी दिए हैं या आपको करा दिए हैं कि हमें ये किस तरह से सेकंड टाइप है, उसमें कई टाइप्स होती हैं। हु वाला अलग से बनता है, कौन वाला, किसके साथ, है ना, विद हुम, या कौन सा, और किसको, हुज, है ना, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं चार टाइप से होते हैं, 4 टाइप से, तो वो अलग अलग बनते हैं, ठीक है। उनमें से मैंने एक यहाँ पे रखा है, कौन सा। एक तो ये सिंपल वाला हो गया, क्या क्यों कब, ठीक है ना, क्या क्यों कब कैसे वाला हो गया ये, तो ये तो चारों एक टाइप से बनेंगे, और ये तुम्हारा है कौन सा, ये अलग बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें कौन सा पेन, तो ऐसा जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को साथ रखते हैं, किसके साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो कौन सा पेन, तो सबसे पहले तो हमें वही लेना है, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, कौन सा, कौन से की इंग्लिश क्या है, विच, WHICH, विच। अब कौन सा पेन, विच पेन, ठीक। अब लाएंगे हम डू या डज, तो उसमें कौन है सब्जेक्ट, तुम, तो विच पेन डू यू, डू, हमें सब्जेक्ट के आधार पर ही लगानी है एचपी, तो है ना, विच पेन डू यू, आप क्या करते हो, पसंद करते हो, तो लाइक क्वेश्चन मार्क। देखिए तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, तो विच पेन डू यू लाइक, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, ये हो गया आपका सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप का ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी हो गया, प्लूरल नंबर वाला भी, और इसका डिफरेंस रूल भी हो गया, जिसके साथ हमने पेन को साथ लगाया विच के साथ में, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आता है, सबसे पीछे आता है, बाद में आता है, लेकिन इसको हमने उसके साथ लगाया है, उसके बाद में हमने आगे सब्जेक्ट को लगाया, ठीक है। वर्ब लगाई, हेल्पिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये तो हो गया आपकी विच वर्ड, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। ये हो गए आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया, ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप था, ठीक है। इसमें कोई अगर डिफिकल्टी आपको लगती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, और आपको वर्क दिया जाता है कि आप अपनी बुक से एक एक्सरसाइज अवश्य करेंगे, यानी चारों सेंटेंस हो के 5-5 सेंटेंस आपको करने हैं अपने उसमें डेली रिवीजन में, ठीक है ना। रफ कॉपी में करो या फेयर कॉपी बना लो, उसमें करो, इनको डेली करोगे तो आपके रिवीजन में आ जाएंगे और आप सीख जाओगे इनको, ये सीख जाओगे तो आप सब कुछ सीख गए इंग्लिश में, है ना। ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बुक को पढ़ने के लिए, ग्रामर को जानने के लिए, स्पीकिंग कोर्स के लिए, सबके लिए हमें ग्रामर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, है ना। बहुत कंपलसरी चीज़ है क्या, ग्रामर पढ़ना। तो हमारा ग्रामर का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराती जाऊंगी, इसलिए आप देखते जाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ साथ, है ना। गुड बाय। और अब आपके एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए आप फटाफट इनको देखिए, देखते जाइए, रोजाना देखिए, पढ़िए, थोड़ी मेहनत करिए, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ मेहनत कर रही हूँ आपकी सफलता के लिए, है ना। आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, इसलिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो भी करना इंस्टाग्राम पर। बाय बाय।